इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष है ये आज का नहीं है। अगर इसके रूट कॉज की बात करें तो उसके लिए हमें 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन हम अभी लेटेस्ट जो इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसराइल को सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था कि अगर यहूदी हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको आपका देश बना कर देंगे। तो अच्छा, जब इसराइल का एक पूरा देश बन जाएगा। हाँ, इसराइल नाम नहीं था तब तक, लेकिन अच्छा। यहूदियों के लिए उनके धर्म के आधार पे एक देश की मांग यहूदियों की रही है। अच्छा। उनके साथ होलोकॉस्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो उनकी वो मांग थी कि हमें अगर अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो हमें खुद का एक देश चाहिए, जिसे ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था, क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम पे फिलिस्तीन पे राज कर रहा था जैसे भारत पे कर रहा था। अच्छा। तभी तो वो उनका प्रॉमिस था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उनका यहूदियों ने बोला आपने अब हमने अपना काम किया, अब आप अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो उन्हें फिलिस्तीन में से जगह दी गई, जिसका फिलिस्तीनियों ने ऑब्वियसली विरोध किया। हाँ। बहुत विरोध किया, लेकिन चूंकि शासन ब्रिटेन का था तो उन्होंने जगह अलॉट करके और उन्हें रेगिस्तान वाली जगह दी। वो ना फर्टाइल लैंड थी जिसमें एग्रीकल्चर हो सके, ना उसमें टोटल बेयर लैंड था, रेगिस्तान। कोई मतलब का नहीं, जमीन दे दी, बस नाम के लिए दे दी कि आपको बिल्कुल अलॉट कर दी बस। बिल्कुल। दुनिया की सबसे खराब जगह में से एक इजराइल को मिली अपना देश बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसे भी हंसी हंसी कबूल किया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होगा तब के टाइम की लेना था। उन्हें उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था और उन्हें वही ऑफर किया। उनकी बस इजराइलियों की एक ही यहूदियों की एक ही डिमांड थी कि हमें जेरूसलेम चाहिए। अच्छा। हमारे धर्म का उदय वहीं से हुआ है, तो हमें जगह जेरूसलेम और उसके आसपास ही चाहिए। तो इस तरह से इजराइल 1948 में एक देश बना। इजराइल के पीछे 1948 की एक बहुत इंपॉर्टेंट और रोचक कहानी है जो 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है, जिसमें इजराइल, सपोज करें आज इजराइल एक देश की तरह एस्टेब्लिश हुआ है और अगले ही दिन उस पे 4-5 पड़ोसी देश जो कि ऑब्वियसली मुस्लिम राष्ट्र थे, उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन इजराइल ने अपनी फाउंडेशन के पहले ही अपनी आर्मी और अपनी जो खुफिया एजेंसी होती है, जैसे भारत में रॉ है, वैसे अपनी मोसाद को बना चुका था। अच्छा। जो इंटेल बहुत स्ट्रांग थी इजराइल के पास कि उनके ऊपर कल आक्रमण होने वाला है। चूंकि इजराइल में दुनिया भर से यहूदी आए थे, अगर यहाँ पे यहूदियों को खत्म कर दिया जाता है तो पृथ्वी से यहूदियों का नामो निशान खत्म होने के तो पूरा खतरा था। तभी से ये सब चीजें जो उनको इजराइल को खत्म करने के लिए चल रही है, जो फिलिस्तीनियों की जो साजिश बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। केवल फिलिस्तीनियों की नहीं, ये यहूदी अरब संघर्ष के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है। अच्छा। अरब का मतलब ये नहीं है कि सभी मुसलमान थे, अरब में कुछ यहूदी भी थे, और यहूदी सारे यहूदी नहीं थे क्योंकि वो अरब प्रायद्वीप के भी रहने वाले थे। मतलब डेमोग्राफिक्स उतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन अभी कंसिडर करने के लिए हम मान सकते हैं कि अरब वर्सेस यहूदी का युद्ध था। और जो अरब कंट्री से सबको मिला के देखा जाए अगर मैप पे, तो काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहां पर उसके आसपास। जी। तो 4 से 5 मुस्लिम राष्ट्रों ने एक जॉइंट एयरबेस बनाया। और उससे वो अगले दिन की प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से इजराइल का नामो निशान उन्हें अर्थ से हटाना है। मतलब जमीन देने के बाद वापस उसको खत्म करने की प्लानिंग पूरी हो गई। जमीन एक्चुअली ब्रिटेन ने दी थी, फिलिस्तीनी उसके समर्थन में थे नहीं, वो उनके विरोध में जाके ब्रिटेन ने काम किया था। तो फिलिस्तीनियों ने कभी उस चीज को एक्सेप्ट किया ही नहीं। इवन आज तक वही संघर्ष है। अच्छा, जो अभी ये युद्ध चल रहा है वो 2023 तक जो चल रहा है वो इसी कारण से तब से चल रहा है। हाँ, इतने 50-60 साल जो हो चुके हैं, ये 70 साल की तो लेटेस्ट स्टोरी है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये युद्ध इनके बीच में 2000 सालों का है। बीच बीच में रोमन एम्पायर आया, ओटोमन एम्पायर आया, इन्होंने फर्स्ट टेंपल बनाया, यहूदियों ने उसे तोड़ दिया, फिर सेकंड टेंपल बनाया, उसको भी तोड़ दिया। आज यहूदियों के पास उस टेंपल की केवल एक दीवार है जिसकी ओर जाके वो अपनी प्रार्थना करते हैं, जो भी उनका तरीका है उसके हिसाब से। तो इजराइल ने, हम 6 डे वॉर पे थे, तो इजराइल कि मोसाद के पास पक्की इंटेल थी, इंफॉर्मेशन थी कि कल हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है। तो उन्होंने एडवांस में अपने जो भी उनके पास असला बारूद हथियार वगैरह थे, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह था उस टाइम पे, उसका यूज करके जो इन्होंने
4-5 देशों का जॉइंट एयरबेस था जिससे हमला वो प्लान कर रहे थे, उस पूरे बेस को रात में ही उड़ा दिया। और तब इजराइल के पास लगभग कितनी क्वांटिटी में सेना होगी या कितने लोग होंगे तब? टोटल पूरी पब्लिक मिला के माने तो हार्डली 30-40,000 के आसपास। उन्हीं ने कुल, वो हाँ। चीज को एक्चुअली दे वर ट्रेंड ऑलरेडी इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि अच्छा। ये ब्रिटेन की ओर से सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। जब उनका होलोकॉस्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी में, तो भी इनमें से कई लड़ाके थे। तो इस तरह से इजराइल का फाउंडेशन बना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इसलिए हो जाता है कि कोई देश आज बना है, उसके ऊपर अगले दिन आक्रमण होने वाला है, लेकिन उन्होंने उस इंडिपेंडेंस को, उस एस्टेब्लिशमेंट को एंजॉय करने की बजाय अपने अस्तित्व को बचाए रखना जरूरी समझा, और उन्होंने उस रात को ही युद्ध की दिशा बदल दी। अगर वो इंटेल इजराइल के पास नहीं होती तो आज शायद इजराइल देश नहीं होता भी नहीं देश, शायद, क्योंकि वो जहां था वहीं खत्म हो जाता और आज उसकी जगह फिलिस्तीन जो लोग हैं वही राज कर रहे होते हैं, उन्हीं की जमीन होती हो। फिलिस्तीनियों का आज भी जीवन का यही लक्ष्य, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अभी जैसे 2014 में भी गाजा के ऊपर जो हमला हुआ था गाजा में, तो उसमें भी काफी लोग मारे गए थे। अभी तक कहते हैं ऐसा कि 1948 से 2023 तक 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं दोनों देशों के मिला के। फिलिस्तीन, तो और ये बात सही है या? हाँ, आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है वेरीफाइड सोर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ, इनके संघर्ष काफी समय से, लगातार 70 सालों से चल रहे हैं। लेटेस्ट संघर्ष की अगर बात करें तो इसमें इवन अगर अपन आजकल के संघर्ष की ही बात करें तो दोनों साइड के मिला के 1,500 से 2,000 लोगों के मरने का आंकड़ा तो ये पिछले एक वीक का है। एक वीक में 7 तारीख को हमास ने पहली बार रॉकेट लॉन्च किए। लगातार हमास के लॉन्चर को डिफेंस करने के लिए इजराइल के पास दुनिया का सबसे लेटेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। अच्छा, आयरन डोम था इसलिए ये कैजुअलिटी इतनी कम हुई, अदरवाइज फिलिस्तीन ने पूरा डिसाइड किया था कि ये इजराइल अब खत्म होगा। तो ये जैसे हमास का नाम बार बार सुनने को मिल रहा है, ये हमास एक्चुअल में चीज क्या है, किस चीज को सपोर्ट करते हैं? ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा फिर से मुझे बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। तो इजराइल का अपोज फिलिस्तीन करता है। अब फिलिस्तीन में 2 संगठन के मुख्य रूप से नाम आते हैं, एक है पीएलओ, दूसरा है हमास। अच्छा। पीएलओ को आप अगर रिलेट करना चाहें तो जैसे आजादी के पहले संघर्ष, भारत में आजादी के लिए संघर्ष करने में मुख्यतः कांग्रेस पार्टी का नाम आता है। करेक्ट, ठीक है। ऐसे पीएलओ वहां की का एक संगठन है जो पहले हिंसक संगठन था, अब वो एक राजनीतिक संगठन का रूप ले चुका है। अच्छा। वो बातचीत के द्वारा सुलझाने में बिलीव करते हैं, वो शांति से मुद्दे को सुलझाने में बिलीव करते हैं, जबकि हमास इसका अपोजिट है। हाँ। हमास की विचारधारा अग्रेसिव है, थोड़ा पूरी कट्टरपंथी है। कट्टरपंथी, हथियार से बात करना है, कोई शांति नहीं, कोई समझौता नहीं, निकलो हमारे देश से, ये हमास का क्राइटेरिया है। वो एब्डक्शन करते हैं, रेप्स करते हैं और अग्रेसिवली। तो फिलिस्तीन जो है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है या सिर्फ एज अ सपोर्ट करते हैं हमास का, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा संगठन आज बन चुका है? इसमें क्या है, देखिए 2 एरिया है, एक है वेस्ट बैंक और एक है गाजा पट्टी। अच्छा। एक जगह पीएलओ का शासन है, एक जगह हमास का शासन है, कंबाइंड रूप से वो फिलिस्तीन है। अच्छा। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल ने कभी आगे होकर किसी देश पे आक्रमण नहीं किया अनलेस 6 डे वॉर को छोड़ के, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज हम आक्रमण नहीं करते तो कल हम युद्ध के लिए बचेंगे ही नहीं। वो हाँ, जैसे एक चीज है ये भी है कि जैसे बहुत छोटा सा देश है इजराइल, जो नक्शे में अगर देखा जाए तो, लेकिन वो सारे कंट्रीज पे भारी पड़ता है। वो ऐसा क्या है उसके बारे में, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है या फिर किसी देश का सपोर्ट है उसके पास, क्या चीज है? इजराइल को जो चीजें ताकतवर बनाती है वो सबसे मेन तो है उनका ह्यूमन कैपिटल। इजराइल के पास वर्तमान कंडीशन में हार्डली 90 लाख लोगों का देश है, वो लेस देन 1 CR है, अपन ऐसा मान सकते हैं। तो लेकिन उनका पूरा जो ह्यूमन कैपिटल है पूरा वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड और वेल मेंटेन्ड है। अच्छा, इजराइल के बारे में ये भी बात सुनिए कि इजराइल जो देश है उसके यहाँ पर जो जितनी भी जनता है वो आर्मी में पहले ट्रेन होना कंपलसरी है उनका। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनकी चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वो ट्रेन रहते हैं, आर्मी ट्रेन रहता है। एक्चुअली क्या है ना, इजराइल के पास पॉपुलेशन बहुत कम है, इस वजह तो से उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो पॉपुलेशन बढ़ाएं, बहुत लेट प्रोसेस है, और वो हाईली डेवलप्ड लोग हैं, वो पॉपुलेशन बढ़ाने में बिलीव भी नहीं करते। इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने
एक नागरिक के पीछे 1000 फिलिस्तीनियों को छोड़ चुका है। अच्छा, अब एक यहूदी के लिए इजराइल युद्ध तैयार युद्ध शुरू कर सकता है। हाँ। 2006 का किस्सा है। 2006 में जब एक यहूदी को हमास ने एब्डक्ट कर लिया था, किडनैप कर लिया था, तो इजराइल ने 1000 फिलिस्तीनियों को छोड़ा था एक यहूदी की जान के बदले। तो यही हमास का मेन एजेंडा है कि उन्हें पता है ये यहूदियों की जान से समझौता नहीं करेंगे किसी भी शर्त पे। तो यही उन हमास का मेन वे है वो कि ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को कैप्चर करो एंड वी विल ट्रेड बाय यूजिंग देम। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे दूसरे देश सपोर्ट में है इजराइल के, बहुत सारे देश जो है मोरल सपोर्ट कर रहे हैं, और अमेरिका जैसा देश बोल रहा है कि हम लोगों ने वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर दिए, कुछ आर्मी डिप्लॉय कर दिए उनके सपोर्ट में, तो क्या ये सच है या सिर्फ बताने वाली बात है कि इजराइल के सपोर्ट में? क्योंकि मैं आपको बताता हूं किस देश का क्या रिएक्शन है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर वर्तमान में। तो इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका ने एक वॉरशिप भेजा है। हाँ। एक वॉरशिप पे कई सारे फाइटर जेट हो सकते हैं। हाँ। कई सारे मतलब एक वॉरशिप अकेला जल थल वायु तीनों से हमला करने के लिए काफी होता है। और अमेरिका ने अपना सबसे लेटेस्ट वॉरशिप भेजा है इजराइल के सपोर्ट में, जो कि इजराइल की ओर से वॉर में डिप्लॉय कर चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन ने फुल सपोर्ट दिया है इजराइल को। हाँ। और फिलिस्तीन की इस मतलब टेररिज्म की निंदा भी की है कड़े शब्दों में। क्या भारत ने भी ऐसा कुछ भेजा? भारत का स्टैंड थोड़ा न्यूट्रल है। हाँ। उसका क्योंकि उसका एक अलग पूरा हिस्ट्री है, इसलिए भारत का स्टैंड थोड़ा न्यूट्रल है, लेकिन टेररिज्म की निंदा भारत ने भी की है। ओके। और इसके अलावा कुछ देश है जैसे रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, इन देशों ने अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा है। पाकिस्तान ने जरूर अग्रेसिव स्टैंड लिया है फिलिस्तीन के समर्थन में। बाकी बहुत ज्यादा देशों का समर्थन फिलिस्तीन को नहीं है। अच्छा, तो जैसे इजराइल की अगर हम बात करें तो अब वो क्या लगता है कि ये जल्दी से युद्ध खत्म करेगा? जैसे यूक्रेन और रशिया का हुआ था, तो भारी जैसे कौन, रशिया एक तरह से बहुत बड़ी कंट्री थी, तो उसने यूक्रेन पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, तो वैसे ही क्या इजराइल भी ये फिलिस्तीनियों पे कर पाएगा, या फिलिस्तीन अभी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमला जो इन्होंने किया था और काफी लोग मार चुका है इजराइल के, तो इजराइल भी ऐसा तो इजराइल से मरने वालों की संख्या अभी की सिचुएशन में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमास ने हमला शुरू किया था एंड दे वर नॉट रेडी फॉर इट। सो अभी हमास का पीपल डैमेज कम है और इजराइल का ज्यादा है, लेकिन इजराइल ही फिलिस्तीन को, हमास को गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। इट वाज सेम लाइक वी हैड जम्मू कश्मीर इन आवर कंटेक्स्ट। सो इजराइल ने गैस बंद कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया है, फूड बंद कर दिया है, इवन वो वाटर सप्लाई भी रोक रहे हैं उन्हें घुटनों पे लाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सबकी सप्लाई इजराइल ही करता है फिलिस्तीन को। तो इसलिए लॉन्ग टर्म गेम में देखा जाए तो अभी की सिचुएशन में तो यही लगता है कि इजराइल विल बी द फाइनल। इजराइल ज्यादा स्ट्रांग है और ऑब्वियसली उसे कई देशों का समर्थन प्राप्त है। अगर इजराइल वीक होता दिखा तो हो सकता है कि हम फ्यूचर में देखें किसी देश ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी वहां पर इजराइल के सपोर्ट में। हो सकता है भारत भी करे या ना करे, ये देखने वाली चीज होगी। करेक्ट। तो अभी जो युद्ध चल रहा है तो भारत पर इसके क्या मतलब असर पड़ सकते हैं? मतलब नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या चीज ऐसी हो सकती है जो हमें नुकसान झेलना पड़े, या हमारे मार्केट पे या स्टॉक्स पे कोई भी ऐसी चीज हो सकती है? देखिए, युद्ध से हमेशा ज्यादातर तो नुकसान ही होता है। फायदा बहुत कम लोग युद्ध का उठा पाते हैं। और युद्ध में केवल डिफेंस कंपनियों को फायदा होता है, इसके अलावा जिधर देखो उधर लॉस ही लॉस है। तो और इंडिया इजराइल का 2014 के बाद से बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्टर रहा है। तो भारत पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं कुछ इजराइल में। इजराइल के साथ हमारी द्विपक्षीय पार्टनरशिप है एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एग्रीकल्चर का जन्मदाता भी इजराइल है, क्योंकि उनके पास बड़े-बड़े ब्रांड्स के वहाँ हेडक्वार्टर्स हैं। बहुत ज्यादा। सिलिकॉन वैली बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन सिलिकॉन वैली से ज्यादा हेडक्वार्टर्स इजराइल में बनाना प्रेफर करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ,
भारत इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि इजराइल के साथ भारत के बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन Strong है। connection। स्टूडेंट्स जाते हैं वहां पढ़ने, हाँ, जॉब काफी strengths जॉब है। प्रोफेशनल्स जाते हैं, तो वहां पे भारतीय भी काफी ज्यादा हैं, इवन हजारों की संख्या में है। अभी सुना था नुसरत भरूच जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है वो भी वहां पर फंस गई थी और 3 दिन बाद ही लौट पाई है हाँ, उसके बाद उन्हें से। भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके चेहरे बता रहे थे कि हाँ उन्होंने किस दहशत को देखा है। हाँ। तो सेम स्थिति वो तो आगे देखना कि आगे ये किस ओर जाता है।